डिस्कस अबाउट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हमको देखनी है। तो रेसिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं, ये मेरा रेसिस्टेंस का सिंबल है। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम। रेसिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कौन सा लेंथ भाई, किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग? ये मान लीजिए वायर है, एक इलेक्ट्रिक का वायर है, इसका लेंथ है मेरा L। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ L। नाउ सपोज दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर। अक्सर अप टू 10 तक सर्कुलर को ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आप चाहे तो इसका अगर स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे इसको, क्यूबॉइड, है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बन जाएगा आपका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, जैसे ये पेन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर, और ये वाइट टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इनवर्सली मतलब क्या हो गया, मतलब अगर मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज, रेसिस्टेंस डिक्रीज। क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज, resistance will increase, right? Cross section area decreases, resistance will increase। इसको अच्छे से समझे हम लोग। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ट्रेन के अंदर के पैसेज से आपको जाना पड़ता है, लेकिन मान लो आप ट्रेन पकड़ रहे हो तो प्लेटफॉर्म से जाते हो। ट्रेन जहां पर आपकी सीट है वहां पर प्लेटफॉर्म से जाके डायरेक्ट वहां उठा जाते हो, क्यों, ताकि धक्का मुक्की कम हो, ठीक है ना। वही धक्का मुक्की क्या है, रेसिस्टेंस फॉर द मटेरियल। मटेरियल के ऊपर ये रेसिस्टेंस क्या है, हर्डल्स। बाय whom they are facing hurdles, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मुद्दे की बात, अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस इज L/A। लेकिन ये क्या है मेरा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखेंगे, तो R इज इक्वल टू रो L/A। इसको क्या बोलेंगे, रो L/A। तो R इज इक्वल टू मेरा क्या निकला, रो L/A, जहां ये मेरा क्या हो गया, रेसिस्टेंस, L क्या है मेरा, लेंथ, और A क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया। बचा क्या, रो। रो क्या है मेरा, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि रेसिस्टिविटी कांस्टेंट का आप एसआई यूनिट बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इसको मैं रब कर रही हूं। अब आप देखो यहां पर R इज इक्वल टू रो L/A। Therefore रो क्या हो जाएगा, रो को अगर यहां रख दे तो क्या, R इंटू A/L। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या दिखाया मैंने, ओम, तो ये क्या हो जाएगा, ओम। A का यूनिट क्या होता है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। इसका यूनिट क्या हो गया मेरा, ओम मीटर, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेशन हो, आपको पास क्या रहेगा, फॉर्मूला एक ही है, R इज इक्वल टू रो L/A।
R इज इक्वल टू रो L बाई। अगर हम अच्छे से इसको देखें, क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें टोटल कितने चीज आ गए, 1 2 3 4, 4 है। 4 में से 3 दिया रहेगा क्वेश्चन में, 1 निकालना रहेगा। तो मेरा क्या बन गया, सिंपल इक्वेशन, 4 में से चारों का 3 दिया रहेगा, 1 निकालना है। लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको निकालने बोला कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। इफ द रेसिस्टेंस इज 15 ओम, लेंथ इज 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सारे आपके एसआई यूनिट दिए हैं, लेकिन ये मेरा एसआई यूनिट नहीं है। तो पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर, चलिए 1 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, तो क्या हो गया 1/10 टू दी पावर 2 2 4 4 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर, which is equal to how much, tell me, equal to 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो अब मेरा सारा चीज क्या हो गया, एसआई यूनिट में आ गया। तो मेरा रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रो का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, R A by L। R कितना है मेरा 15, A कितना है मेरा 2, L कितना है 10 to the power -4। तो सिंपल 15 2 जा 30 और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव पावर पॉजिटिव में हो जाएगा 10 टू दी पावर 4। अब देखिए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट का यूनिट क्या बताया था मैंने, ओम मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, कितना ओम मीटर।